कोलंबो में बारिश की आंख मचोली जारी। बारिश से पाकिस्तान की इनिंग्स मुतासिर। ओवर्स कम नहीं किए गए। हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। बड़े हदफ के ताकुब में इमामुल हक, बाबर आजम और रिजवान बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। इमाम ने 9, बाबर ने 10 रन स्कोर किए। भारत ने पाकिस्तान को 357 रन का हदफ दिया। विराट कोहली और केएल राहुल ने सेंचुरियां स्कोर की। कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन तो होंगे। इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन 90 नहीं 100 रोज में होंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। सब ने क्रिकेटर को भुगता है, तौबा कर ली है, वापस आने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी अशराफिया के लिए कुछ नहीं करती। बिलावल अवाम को मायूस नहीं करेगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में कारकुनों से खिताब। बोले रिटायर्ड जजेस को अवाम के टैक्स के पैसों से मुफ्त घर मिलते हैं। डैम बनाने वाले जज की भी जिद थी कि गरीबों के नवाज शरीफ की वापसी पर मुवज्जह कवानीन के तहत ही रवैया रखा जाएगा। वो कब वापस आ रहे हैं नहीं मालूम। पीटीआई पर बहैसियत जमात कोई कदगन नहीं लगाई। पीटीआई के कारकुनान किसी सियासी अमल की वजह से जेलों में नहीं है। इक्तदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। कवानीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर का इंटरव्यू। कहा सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा देर तक कयाम करें। चाहते हैं बाहमी इत्तफाक से दौरा उस वक्त हो जब सऊदी वली अहद की आमद से फायदा उठाया जा सके। सियासी और मौशी फैसले ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, कवानीन के तहत होंगे। रियासत और हुकूमती रिट के कयाम के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। कोशिश है मैंडेट से आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा काम करके जाएं। शुरू से ही दहशतगर्दों से बातचीत का कायल नहीं रहा। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरान वज़ीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुताल्लिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक वज़ारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जराये का कहना है सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। ऐवान सदर के जराये का कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुताल्लिक कयास और आइयां गलत हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वजीर कानून की मुलाकात इसी मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा। बदौर सदर मुमलिकत आप आईनी तकाजा पूरा करें। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। लिखा आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात के लिए 90 दिन की मुद्दत के अंदर तारीख देने का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब केपी इंतखाबात असखुद नोटिस के फैसलों में आइन की तशरीह कर चुकी। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेकाक है। कौमी असम्बली के इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। आपने वजीर आजम के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। अब इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके जिम्मे है। लीगी रहनुमा अता तारर कहते हैं सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके बहरान पैदा कर देंगे। सदर का ये इक़दाम गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। अटक में बैठे शख्स की वजह से ये सब हो रहा है। 9 सितंबर के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी अबूरी सदर मुमलिकत है। बतौर अबूरी सदर अहम फैसला साजी में उनका कोई किरदार नहीं रहा। अनकरीब दोस्त मुल्कों से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। गवर्नर सिंध कहते हैं परेशान अवाम को रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध और निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की कराची के ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। निगरान वजीर तवानाई ने बताया हुकूमत बिजली के निर्ख कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बिजली बिल्स में इजाफे की बड़ी वजह बिजली चोरी है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 4 रोज के दौरान 80 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई। 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने, 1529 FIR दर्ज, 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
हुकूमती कार्रवाइयों का असर, डॉलर मजीद 4 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया, 298 में फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया 79 पैसे कमी, 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बैंकों ने दरामद कुनंदगान को डॉलर 301 रुपए 66 पैसे में फरोख्त किया। हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाइयों पर FIA रिपोर्ट, वजारत दाखिला में जमा 48 छापे, 48 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियां, 15 करोड़ रुपए की रिकवरी। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। कोयटा कस्टम्स की बड़ी कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत की चीनी की स्मगलिंग रोक दी। पहली कार्रवाई में 2 ट्रकों से 800 थैले और दूसरी कार्रवाई में मुख्तलिफ गाड़ियों से 1800 थैले चीनी बरामद हुई। ज़ियारत और लखपास से चीनी के 2600 थैले बरामद। कोयटा की जिला इंतजामिया ने भी कचलाक के 2 गोदामों से 250 टन चीनी बरामद कर ली। लाड़काना में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, नोडेरो राइस मिल में छुपाई गई चीनी बरामद कर ली गई। धीलबाला वाड़ी बाजार में गोदाम से चीनी की 500 बोरियां पकड़ी गईं। गोदाम सील, डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रवा साल आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। गुट्टू CU के मासूमाना जुमले को गलत रंग दिया गया। शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट को गलत रिपोर्ट किया गया। पेश आए वाकयात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे कारकर्दगी मुतासिर हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। फरवरी में कई आईनी मुकदमात आए, तमाम वाकयात को ऑडियो लीक्स केस में फैसले का हिस्सा बनाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। जहां आजाद दिमाग मौजूद हो वहां इख्तलाफ होता है। तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 केसेस निपटाए। कोशिश थी ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम कर सकें, लेकिन 2,000 की कमी ही कर सके। पंद्रह सितंबर तक चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराएं, अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। साइफर केस की खुसूसी अदालत का हुक्म। अदालत ने हुक्म, चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दायर दरखास्त पर दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत की समाअत। वकला को चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत में तरमीम करने की मोहलत। दरखास्त पर तकनीकी एतराज दूर करने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। असद उमर की जमानत की दरखास्त अलग सुनी जाएगी। चेयरमैन PTI से अटक जेल में लीगल टीम की मुलाकात। नईम हैदर पंचोता कहते हैं डील की बातें गलत हैं। चेयरमैन PTI ने तरदीद की है। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। IG इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, IG इस्लामाबाद को बताएं अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। उन्हें अदालती हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। किस तरह पेश होना है ये उन पर मुनहसर है। IG पंजाब ने अदालती हुक्म पर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी, जिसके मुताबिक पुलिस अफसरान ने हाईकोर्ट के हुक्म की मुकम्मल पासदारी की। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने परवेज इलाही के तिबी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक जाहिर शाह जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते। इससे कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान और प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर भी मुस्ताफी हो चुके। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के इस्तीफे के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड नामुकम्मल हो गया। सेक्रेटरी BCCI जय शाह की हठधर्मी ने एशिया कप बर्बाद करके रख दिया। दूसरा पाक भारत मैच भी बारिश से मुतासिर। जय शाह सियासत करें, क्रिकेट को बर्बाद न करें।
एक शख्स की अना की वजह से एशिया कप बर्बाद हो रहा है। कामरान अकमल की ARY न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। यूनुस खान ने कहा, ऐसी क्रिकेट होगी तो शायकीन मायूस होंगे। PCB मैनेजमेंट कमेटी ने बारहा ACC और जय शाह को मौसमी हालात से आगाह किया, लेकिन जय शाह की मैं ना मानू की जिद बरकरार रही। शायकीन क्रिकेट का जय शाह को ACC की सदारत से हटाने का मुतालबा। पाक भारत मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी टीम को बड़ा धचका। हारिस रऊफ बॉलिंग के लिए न आ सके, बाबर को पार्ट टाइम बॉलर से बॉलिंग कराना पड़ी। इंडियन बैटर्स ने हारिस रऊफ के न होने का भरपूर फायदा उठाया और बड़ा स्कोर बनाया। इफ्तिखार अहमद ने 5.4 ओवर्स में 52 रन दिए। नसीम शाह भी हाथ पर गेंद लगने के बाइस अपना कोटा पूरा न कर सके। हारिस रऊफ ने गुज़िश्ता रोज 5 ओवर फेंके थे। बॉलिंग के दौरान तकलीफ हुई थी। MRI रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने आज आराम का मशवरा दिया था। हमारी ये डिमांड है, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये डाकू राज क्यों है और कौन इसको फैसिलिटेट कर रहा है? बेटे को 1 महीना हो गया है, वो लापता है। आगर कुमार को अगवा किए 1 माह 5 दिन हो गए। डाकुओं के हाथों अगवा शहरियों की बाजियाबी के लिए कराची में एहतजाज। क्लिफ्टन 3 तलवार पर सिविल सोसाइटी का धरना। मुजाहिरीन का कहना है, सागर कुमार को 1 माह 5 दिन कबल कश्मीर से अगवा किया गया। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ने 4 दिन में बाजियाबी की यकीन दहानी कराई थी। SSP कश्मीर ने कहा, मकवी 48 घंटे में घर पहुंचेगा। ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुजाहिरीन का सागर कुमार की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ये स्पॉट पे पहुंची है, ID ब्लास्ट हो गया। ID था, ID ब्लास्ट हुआ है और ये प्लांटेड एक्सप्लोसिव था। इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। BDO की फाइनल रिपोर्ट आती है, वो आपसे हम शेयर कर लेते हैं कि कितना एक्सप्लोसिव था। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाके में 29 साला लांस नायक अब्दुर्रहमान शहीद, 3 जवान जख्मी। ISPR का कहना है, दहशतगर्दी के बुज़दिलाना वाक़े में 3 शहरी भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म। पाकिस्तान ने तुरखम बॉर्डर से मुतालिक अफगान वज़ारत खारजा का बयान हैरान कुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी किस्म की तामीरात कबूल नहीं कर सकता। अफगान हुक्काम तुरखम पर आर्जी बंदिश की वजूहात जानते हैं। दहाइयों से पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड में सहूलत फराहम करता आया है। ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान ने 6 सितंबर को अफगान फौजियों की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाकिस्तानी चौकियों और तुरखम टर्मिनल को पहुंचने वाले नुकसान की मजम्मत कर दी। कहा, इस अमल से अफगानिस्तान में पनाहगुज़ीन दहशतगर्द अनासिर की हौसला अफजाई हुई। वकला कन्वेंशन में इदारों के खिलाफ तकारीर और नारों का मुकदमा गुजरावाला में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सेशन कोर्ट के कायदे-आज़म हॉल में रूल ऑफ लॉ के मौजू पर कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें रिजवान गिल एडवोकेट और दीगर वकला ने इदारों के खिलाफ नारे लगाए। मुल्जिमान ने अफवाज से मुताल्लिक अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की। गैर मयारी और इंतहाई नाकिस तफ्तीश, गुमराह कुन FIR से सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पुलिस ने भत्ता वसूली को सामने लाने से गुरेज किया। तहकीकाती कमीशन ने आग की वजह मालूम करने के लिए केमिकल का तज्जिया नहीं कराया। फैक्ट्री जलाने जैसा संगीन फैसला MQM की आला तरीन क़यादत की मंजूरी के बगैर नहीं किया जा सकता। तफ्तीश में इस अहम जाविये को नजरअंदाज किया गया। इश्तिहारी मुजरिम हमाद सिद्दीकी को वापस नहीं लाया गया। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी। शवाहिद और गवाहों के बयानात साबित करते हैं, भत्ता न देने पर फैक्ट्री में आग जुबैर चरिया ने लगाई। अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया के MQM से रवाबित थे। सरमायाकार से करोड़ों रुपए भत्ता मांगकर दहशत जदा किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया की अपीलों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी।
अदम शवाहिद पर रऊफ सिद्दीकी, अब्दुल सत्तार, इकबाल अदीम खानम और उमर हसन बरी। बढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, ये सिर्फ नारा है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कराची के देही इलाकों में तालीम से खिलवाड़। जिले मनीर की पहाड़ी बस्तियों में 50 के करीब सरकारी स्कूल भूत बंगलों का मंजर पेश कर रहे हैं। कुंड, जंग, मोल, कारवान, मैदान और दीगर इलाकों में सरकारी स्कूल अदम तवज्जो से उजाड़ पड़े हैं। उस्ताद तो मुकर्रर हैं, लेकिन आने की जहमत गवारा नहीं करते। बानिया पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का खिराज अकीदत। कहा, कायद आजम की क़यादत के बगैर मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब कभी पूरा न होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निगरां वजीर आला मकबूल बाकिर की मज़ार कायद पर हाजिरी। G20 समिट के पस मंजर, मोदी के हकीकी मकासद का पोल गैर मुल्की सहाफी ने खोल दिया। आंखों देखा हाल बयान करते हुए मोदी के असल एजेंडे को हया कर दिया। रिपोर्ट में बताया, समिट का इनेकाद इंतखाबात के लिए मोदी की कैंपेन को शुरू करने के लिए किया गया। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम 1,30,000 सिखों ने वोट कास्ट करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। पोलिंग का आगाज हरदीप सिंह की वालिदा और वालिद ने वोट डालकर किया। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले को 3 रोज गुजर गए। मलबे तले जिंदगी की तलाश अब भी जारी। मुतासरीन ने दूसरी रात भी खुले आसमान तले गुजारी। अमवात की तादाद 2500 के करीब, हजारों जख्मी। तानहाय 9/11 को 22 बरस बीत गए। 2 तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक पेंटागन से टकराया। 3000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। गुस्ताखी रसूल डच सियासतदान के कत्ल के लिए उकसाने का इल्जाम। नेदरलैंड्स की अदालत ने साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ को 12 साल कैद की सजा सुना दी। खालिद लतीफ ने इस्लाम मुखालिफ बयानात देने वाले डच सियासतदान को कत्ल करने वाले को $22,500 देने का ऐलान किया था। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कैसीनो स्कैंडल का नोटिस ले लिया। कोलंबो में कैसीनो जाने वाले दोनों अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। मीडिया हेड उमर कॉल्सन, जीएम अदनान अली को शो कॉज जारी। 7 रोज में तहरीरी वजाहत देने की हिदायत। स्टार खिलाड़ी की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। जोकोविच ने फाइनल में रूसी हरीफ को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी।